नमस्कार साथियों, मैं आज आपसे दिल्ली के एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं, जिसका प्रभाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम सभी के जीवन पर पड़ता है। इसे पूर्व शिक्षा व्यवस्था के विषय में भी आपको एक वीडियो जारी कर चुका हूं। किसी भी राज्य की परिवहन व्यवस्था उसकी अर्थव्यवस्था की आधारशिला होती है। यदि परिवहन व्यवस्था सुदृढ़ हो तो लोगों का जीवन भी सुगम हो जाता है। साथियों, आज मैं आपसे दिल्ली की ही परिवहन व्यवस्था के विषय में चर्चा कर रहा हूं। आपने दिल्ली के मुख्यमंत्री भैरूपी केजरीवाल साहब को चुनाव से पहले भाषण देते हुए बहुत सुना होगा, मैं दिल्ली को पेरिस बनाऊंगा, लंदन बनाऊंगा, सिंगापुर बना दूंगा। इन तीनों ही देशों की विशेषता इनकी सुदृढ़ परिवहन व्यवस्था ही है। इसलिए जानबूझकर इन्हीं देशों को केजरीवाल साहब ने चुना था। जरा आइए देखते हैं कि पिछले 10 वर्षों में भैरूपी केजरीवाल साहब ने क्या किया। साथियों, आज दिल्ली की जनसंख्या लगभग 3.5 करोड़ है और दिल्ली में लगभग 41 लाख लोग प्रतिदिन बस में यात्रा करते हैं। वहीं लगभग 46 लाख लोग प्रतिदिन मेट्रो में यात्रा करते हैं। इनमें कॉलेज जाने वाले छात्र, रोजगार के लिए यात्रा करने वाले लोग और अपने चिर परिचितों से मिलने वाले लोग बस और मेट्रो के द्वारा ही यात्रा करते हैं। पिछले 10 वर्षों में दिल्ली सरकार ने इनके लिए कुछ नहीं किया। दिल्ली में वर्ष 2013-14 में 5216 बसें थी। कम संख्या के कारण यात्रियों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। 2015 में इन्हीं महाशय ने कहा कि हम दिल्ली में 5000 नई बस लेकर आएंगे, जबकि दिल्ली की जनसंख्या के अनुसार दिल्ली में लगभग 15000 बसों की आवश्यकता है। स्वयं दिल्ली सरकार के मंत्री ने हाई कोर्ट में अपने एफिडेविट में कहा, केजरीवाल सरकार के मंत्री ने, कि हमें मिनिमम 11000 बसों की और आवश्यकता है। और केजरीवाल साहब ने 2015 के अपने मैनिफेस्टो पॉइंट नंबर 51 में कहा था, हम अगले 5 वर्षों में 5000 नई बसें, 2020 में 11000 नई बसें, ये दोनों मैनिफेस्टो में उन्होंने बोला था। आज दिल्ली की स्थिति क्या है? 2023-24 में कुल 7683 बसें हैं। उनमें इंक्लूडिंग 1500 वो इलेक्ट्रिक बस भी हैं जो केंद्र के माध्यम से प्रोवाइड कराई गई हैं। मजे की बात यह है साथियों कि जिनमें से 2966 बसें उनकी लाइफ खत्म हो गई है। 4137 क्लस्टर्स की बसें जिनकी 9 माह में उनकी भी एक्सटेंशन लेनी पड़ रही है, उनकी भी आयु समाप्त हो गई है। 1570 इलेक्ट्रिक बसें हैं। इन बसों को लगाकर अगर हम आगे आना चाहेंगे तो एक वर्ष में अगले में 3000 सीएनजी बसों का परमिट भी खत्म होने जा रहा है, जो सीएनजी बसें चल रही हैं। इन बसों की स्थिति पहले ही खराब है। आपने देखा होगा सड़कों पर अधिकतर बसें खराब पड़ी रहती हैं। आए दिन डीटीसी की किसी न किसी बस में आग लगने की भी हम लोग सुनते रहते होंगे, जिसके कारण आपने ये भी नोट किया होगा, दिल्ली में अगर कहीं जाम लगा हुआ है तो समझ लो कहीं डीटीसी की एक बस खराब रोड के ऊपर खड़ी हुई है। 2021 में केजरीवाल साहब ने हाईकोर्ट में एफिडेविट दिया था कि ये बसें 8-8 लाख किलोमीटर चल चुकी हैं। इनकी 10 साल लाइफ थी, परंतु अब लाइफ इनकी खत्म हो गई है। हम इनकी लाइफ बढ़ाने जा रहे हैं। इनकी लाइफ 10 से 15 वर्ष कर दी बढ़ाकर, और उस 10 से 15 वर्ष करने का कारण क्या हुआ, इनकी जो मेंटेनेंस है, मरम्मत है, उसकी कॉस्ट भी लगभग 98% बढ़ गई। जो 2012 में 412 करोड़ हुआ करती थी और अब मेंटेनेंस में डीटीसी के द्वारा 817 करोड़ रुपया दिया जा रहा है दिल्ली की जनता के लोगों का। 2019-20 में हिंदुस्तान टाइम्स अखबार में भी ये खबर छपी थी, जिसमें डीटीसी में 5294 करोड़ रुपए घाटे में चल रहा है। ये एचटी की रिपोर्ट है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि डीटीसी की दिल्ली में एवरेज अनुसार 100 से 80 बसें हर रोज सड़कों पर चलते चलते रुक जाती हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि जहां एक बस खराब खड़ी है वहीं दिल्ली में जाम लगा हुआ है। केजरीवाल सरकार ने 2022 में 1000 नई बसें खरीदने का एक और नया निर्णय लिया, वहां भी एक घोटाला कर दिया। बस की कीमत, साथियों सुनना पड़ेगा, बस की कीमत 1 करोड़ रुपया थी, जिसका टेंडर किया, और उसकी मेंटेनेंस के लिए एक साल में 3.5 करोड़ कंपनी को देना था। यह भी एक घोटाला था, लेकिन इसका भंडा पहले फूट गया। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष वीरेंद्र गुप्ता जिस टाइम थे, उन्होंने भंडा फोड़ दिया, जिसके कारण आनंद फानन में केजरीवाल साहब ने यह निर्णय वापस ले लिया। वरना आज जो ईडी के द्वारा, सीबीआई के द्वारा उनको बेल लेनी पड़ रही है शराब माफियों के रूप में, ये ट्रांसपोर्टेशन में भी एक बेल लेनी पड़ती केजरीवाल साहब। डीटीसी का भी एक घोटाला आपके सामने ओपन केजरीवाल को जेल में जाने के लिए मजबूर कर देता। बसों की कीमत थी 890 करोड़, सर्विस जो मरम्मत करने के पैसे देने थे वो 3500 करोड़ देने थे। बस कितने की? 890 करोड़। मरम्मत के लिए कितनी पेमेंट करनी थी कंपनी को?
3,500 करोड़। यह है केजरीवाल साहब की करतूतें। आज आप जो दिल्ली में नीले कलर की बस देख रहे हैं, वह भारत सरकार की हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री ऑफ फेम एंड स्कीम के अंतर्गत दिल्ली में 921 बसें भेजी गई थी, क्योंकि G20 सम्मेलन में भारत की स्थिति कहीं खराब ना हो, देश की राजधानी है, तो केंद्र के माध्यम से वो बसें दी गई। और ये टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में भी कहा है कि जिसमें 579 बसें दिल्ली की राज्य सरकार को देनी थी, आज तक दिल्ली की राज्य सरकार ने उनका पैसा नहीं दिया। जैसे 4th फेज की मेट्रो एरोसिटी से और तुगलकाबाद जा रही है, उसकी भी केवल परमिशन दी है, लेकिन पेमेंट आज तक मेट्रो को नहीं की है। बसोड़ से ही जुड़ा ये मामला मैं आपको बता देना चाहता हूं। मार्शल को कैसे भूल जाएं, गरीब लोगों को, जो 10,000 नौजवानों को इन्होंने बस में मार्शल लगाकर उनके जीवन के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया, अपना पॉलिटिकल एजेंडा पूरा करने के लिए। और क्योंकि दूसरा चुनाव उसी बात को लेकर जीत गया कि 10,000 मार्शलों की अपॉइंटमेंट कर दी। अक्टूबर 23 से पहले उनकी सैलरी रोक ली गई, फिर केजरीवाल सरकार ने उन्हें निकाल दिया, जबकि उनकी सैलरी बनती थी एक माह की 28 करोड़ रुपया। कुल सैलरी 1 लाख माह की बनती है सभी की। एक साल की 336 करोड़ डीटीसी घाटे में चली गई, जिसमें 5,294 करोड़ डीटीसी का घाटा आपके सामने नजर आ रहा है। साथियों, इसी प्रकार मेट्रो जो हमारी दिल्ली की लाइफलाइन है, उसके बारे में भी कुछ प्रकाश डालना चाहता हूं। केजरीवाल के कारण विकसित नहीं हो पाई मेट्रो लाइफलाइन, जिसको हम दिल्ली में मेट्रो बोलते हैं। 3 मई 1995 को डीआरएमसी की स्थापना की गई। खुराना जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे। और याद रहे, आज के बच्चों को जानकारी नहीं होगी, जो आज 22-24 साल के हो गए हैं, दिल्ली में मेट्रो को लाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना जी के द्वारा किया गया। पहली मेट्रो 25/12/2002 को शाहदरा से 30,000 IS बस अड्डे लाने का काम, उसका उद्घाटन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था जी। अभी तक मेट्रो के केवल 4 फेज आए हैं और आंकड़ों से पता चलता है कि सबसे कम ये केजरीवाल के समय में मेट्रो दिल्ली के अंदर स्प्रेड हुई है। फर्स्ट फेज के अंदर कंप्लीटेड 2006 में, जो 64.75 किलोमीटर का 59 स्टेशनों का फर्स्ट फेज आया था। उसके बाद सेकंड फेज, ये केजरीवाल साहब के टाइम में नहीं आया, उससे पहला है। दूसरा फेज जो कंप्लीट हुआ वो 2011 से में कंप्लीट हुआ, जिसमें 123.30 किलोमीटर के 86 स्टेशन की मेट्रो दिल्ली में चल रही है। फिर तीसरा फेज आया, वो 2000 फेज लाने के बाद वो जो 2023 162 से 8 किलोमीटर का, जिसमें 109 स्टेशन थे, वो भी 2011 में ही कंप्लीट हो गया था। उसके बाद चौथा फेज आना था 2019 में, जिसमें 9 प्रोजेक्ट थे, जिसमें डिले होने के कारण आज तक कहीं फॉरेस्ट की डिपार्टमेंट की एनओसी नहीं है और कभी कोई एनओसी है, वो लटके पड़े हुए हैं। इसी प्रकार से दिल्ली से अलवर, दिल्ली से पानीपत, दिल्ली से मेरठ मार्ग पर PRRTS प्रोजेक्ट लगाया जा रहा था। रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम लगाने का काम तय हुआ था। इस प्रोजेक्ट में 50% पैसा केंद्र ने देना था, इसमें 50% यूपी, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली ने, और मिलाकर तीनों ने 12.5% पैसा देना था। उसके बाद आगे क्या हुआ, वो जो रैपिड के लिए पैसा देना था, दिल्ली गवर्नमेंट ने इसमें भी अपना शेयर नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जब इनको डांट लगाई, सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन किया कि आप रैपिड ट्रेन के लिए पैसा दे नहीं रही हैं, आप मुझे एफिडेविट दीजिए कि एडवर्टाइजमेंट में, अपने प्रचार प्रसार में आपने कितना फंड खर्च किया है, उसको अटैच करिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये अटैच करने का आदेश दिया, तब जाकर, जब ये सुप्रीम कोर्ट ने जानकारी मांगी, तब जाकर केजरीवाल साहब ने 12.50% पैसा देना मंजूर किया, जो मेरठ वाली रैपिड ट्रेन की चल रही है। साथियों, आप सबको याद होगा ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में परमिट लेने का कितना भ्रष्टाचार था। केजरीवाल ने ऑटो वालों के साथ भी छल किया। ये कांग्रेस के जमाने में भ्रष्टाचार होता था। इन्होंने ऑटो वालों को भी नहीं बख्शा, किसी को नहीं बख्शा। इन्होंने ऑटो वालों के साथ छल करके कहा कि मैं यूनिफाइड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी बनाऊंगा, करप्शन खत्म कर दूंगा, ऑटो स्टैंड बनाऊंगा। ऑटो वालों ने केजरीवाल का खूब प्रचार किया, सवारियों से भी, जो उनके साथ सवारी जाती थी, प्रचारों को भी लगाने के बाद। और ऑटो वालों ने जब उनका प्रचार किया तो उनको क्या मिला, ऑटो वालों को, भाइयों बहनों, धोखा। परंतु आज तक कुछ नहीं किया इस केजरीवाल साहब ने। आज दिल्ली में 90,000 ऑटो वाले हैं। परमिट लेने के लिए पैसे उनको आज भी देने पड़ रहे हैं। ऑटो स्टैंड मात्र केवल 510 या 11 बने हैं। ऑटो चालकों को ट्रैफिक पुलिस की प्रताड़ना, लोकल पुलिस की कितनी प्रताड़ना झेली पड़ती है, ये बेचारे, उनकी पीड़ा वो जानते हैं। मित्रों, दिल्ली की जो परिवहन व्यवस्था है,
अगर केंद्र सरकार, मोदी साहब इसकी चिंता ना करते, जो हमेशा रोना रोता है केजरीवाल, मोदी ने ये नहीं करने दिया, मोदी ने ये नहीं करने दिया, तो आज दिल्ली की क्या हालत हो गई होगी, उस पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। केंद्र सरकार ने दिल्ली में ट्रैफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जिसमें दिल्ली में पॉल्यूशन भी बहुत बढ़ गया था, ट्रैफिक भी जाम रहता था, उसको सॉल्व करने के लिए दिल्ली में कितने प्रोजेक्ट दिए, ये भी हमें जानकारी देना चाहिए। द्वारका एक्सप्रेसवे जो बनाया है, बाहर से बाहर ट्रैफिक 9,000 करोड़ की लागत से 29.6 किलोमीटर का, केजरीवाल साहब का 0% भी योगदान नहीं है। ईस्टर्न पेरिफेरल जो हम निकाल रहे हैं, उसमें 11,000 करोड़ का है, 135 किलोमीटर लंबा है। वेस्टर्न पेरिफेरल जो बना है 7,000 करोड़ का, 135 किलोमीटर का लंबा है, जो मानेसर से लेकर और सोनीपत की तरफ जाता है। द्वारका बहादुरगढ़ एक्सप्रेसवे जो 7,716 करोड़ का है। DND महारानी बाग जो जयपुर होते हुए निकलता है, वो 7,000 करोड़ का है। अक्षरधाम से ईस्टर्न पेरिफेरल की तरफ जोड़ने के लिए वो 3500 करोड़ 3100 किलोमीटर का लंबा है। और महिपालपुर अंडरपास जो हरदीप जी पुरी यूडी मिनिस्टर थे, उनके माध्यम से 162 करोड़ रुपए का बनाया गया एयरपोर्ट आने जाने वाले साउथ दिल्ली के लोगों के लिए, वो उनकी देन है। ये टोटल दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था के द्वारा, केजरीवाल के द्वारा लोगों को कितना प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है, ये सब आपके सामने है। आज मैं दिल्ली के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की आपको जानकारी देने के लिए आपके बीच में आया था। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।